जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। शिव बाबा रोज ज्ञान मुरली सुनाते हैं। उस ज्ञान मुरली को सुनकर हम आत्माएं बाप समान बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा की रोज की ज्ञान मुरली इतनी गहरी, इतने रहस्यों से भरी होती है कि उसका मनन कर, उसके सार को निकाल कर स्वरूप बनना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे, आप अपने भाग्य को यदि एक तस्वीर का रूप दो तो वो तस्वीर कैसे बनाओगे? भाग्य तो हम बच्चों का बहुत महान है। इतना महान है कि बाबा कहते हैं, बच्चे, आप पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो। यदि एक तस्वीर में इस भाग्य को हमको दिखाना है तो वो तस्वीर कैसे बनाएं? उस तस्वीर का मूल्य इतना ऊंचा होना चाहिए जिसमें इस ऊंचे भाग्य की झलक दिखाई दे। कोई भी तस्वीर जब बनाते हैं तो पहले तो हाथ में कलम चाहिए। तो शिव बाबा हमको कौन सी कलम देते हैं जिस कलम को लेकर हमको यह तस्वीर उतारनी है? तो पहले तो बाबा बच्चों के हाथ में श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म की कलम देते हैं। श्रेष्ठ स्मृति का अर्थ श्रेष्ठ संकल्प भी हम कह सकते हैं। दिन भर में जितने हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, जितने श्रेष्ठ कर्म करते हैं, इसके आधार पर हम बहुत सुंदर अपने भाग्य की तस्वीर बना सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी तस्वीर जब हम बनाते हैं तो तस्वीर का मूल्य, उसका आधार होता है तस्वीर में आंखें कितनी सुंदर बनाई हुई है और तस्वीर में मुस्कुराहट कितनी एकदम आकर्षणीय है। तो हमारे पद्मा पदम भाग्य की जब तस्वीर बनाई जाएगी तो उन आँखों से क्या दिखना चाहिए जो तस्वीर का मूल्य बहुत ऊंचा हो जाए। जब उस तस्वीर की आँखों में रूहानी विश्व कल्याण दिखाई देगा, सबके लिए प्यार दिखाई देगा, रहम की भावना होगी और सबके ऊपर उपकार करने की भावना झलकेगी, तभी उस तस्वीर की आंखें बहुत ही रूहानियत से भरी सुंदर हो जाएगी। दूसरी चीज़, तस्वीर में मुस्कुराहट भी यह दर्शाए कि यह व्यक्ति बहुत तृप्त है, संतुष्ट है, प्रसन्नचित्त है। कोई भी प्रश्न यदि हमारे मन में है, उलझन है, अप्राप्ति है, संदेह है, तो फिर तस्वीर का मूल्य बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हमारी तकदीर की तस्वीर में हमको इन दो बातों का ख्याल रखना है। अर्थात हमको सदा यह ध्यान रखना है कि क्या मेरे में विश्व कल्याण की भावना सदा रहती है, सर्व के ऊपर रहम की दृष्टि है, सदा उपकार की भावना रहती है, या मन में यह रहता है कि कोई करे तो मैं करूं। इसको तो उपकार नहीं कहते हैं। बाबा तो कहते हैं अपकारी पर भी उपकार करना चाहिए। तो मुझे ऐसी सुंदर तस्वीर बनानी है, अर्थात ऐसे सुंदर श्रेष्ठ संकल्प करने हैं और चित्त सदा प्रसन्न निश्चय बुद्धि वाला हो।
और जब इस प्रकार के मेरे श्रेष्ठ संकल्प और कर्म होंगे तो मेरी उस तस्वीर में मेरा पद्मा पदम ऊंचा भाग्य झलकेगा। ओम शांति।